नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन एवं अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों, आज आपकी क्लास जो है इस्लाम से जुड़ी हुई क्लास है और आज की क्लास में हम कल की क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास जहाँ तक बात करें तो आज की क्लास में पूरी तरह से हम ये देखेंगे कि इस्लाम का आगमन जब हिंदुस्तान में हुआ तो इस्लाम ने किस तरीके से भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया, कैसे यहाँ की हिंदू समाज को उसने अफेक्ट किया और किस तरह से यहाँ की कला, विज्ञान, संस्कृति, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस्लाम से प्रभावित हुई, या भारत की संस्कृति और सभ्यता ने इस्लाम को किस तरह से प्रभावित किया, दोनों चीज़ें देखा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाओ बच्चों। फटाफट जो है जितने भी लोग हैं लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। फटाफट बच्चों जो है आप क्लास से जुड़ जाइए। वेरी गुड, अपनी संख्या को आप इंक्रीज करिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए जो है, और ग्रुप में जो है लिंक शेयर कर दो बच्चों। स्वाति जी, कुलदीप, अंकित, सुमन, स्वाति, पंकज, सबको गुड इवनिंग हमारी तरफ से बच्चों सबको। देव कुमार, चलिए हम बात करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं आज की क्लास के विषय में। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं और आज भी आपको बता रहे हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपके प्लस प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना बच्चों, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 15 जून से हमारा ये कोर्स स्टार्ट है, जिसकी टाइमिंग 4 से 5 बजे है। एक लंबा अनुभव है हमारा जो है आपके टीचिंग एक्सपीरियंस को अगर देखें तो, और एक बेहतर वर्क आपके साथ किया जा सकता है। तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके बारे में हम बात करें तो अब प्ले स्टोर से आपको जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी से जुड़ने का प्रॉफिट या लाभ आपको क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो लाभ है बच्चों वो है लाइव क्लास का। हमारी आपके बीच लाइव क्लास के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। जो भी आप पढ़ेंगे उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेक किया जाएगा आपका। और जो भी डाउट्स होंगे आपके, हर 3 क्लास के बाद जो चौथी क्लास होगी वो डाउट क्लियरिंग सेशन की क्लास होगी, जहां पर आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। देन आफ्टर आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपको प्लस को सिलेक्ट करना है, अनअकैडमी प्लस चैनल को। अनअकैडमी प्लस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद जो है अपने कोर्स का चुनाव करिए। यूपीएससी सीएससी आपका कोर्स है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सारे जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो जाएंगे, यानी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर। ठीक है, आपका प्रेफरेंस होना चाहिए 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पर जो है आप एक प्रॉपर वे में अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और प्लस चैनल पर बच्चों जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो हमसे तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, यानी एक कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी वीकनेस आपकी है तो आप प्लस चैनल पे जब भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो उस ड्यूरेशन में किसी भी सब्जेक्ट को आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि इस समय अनअकैडमी पे जितने भी ऑफलाइन के टॉप टीचर्स थे या एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप जुड़ सकते हैं। एक विश्वसनीय चैनल है, एक अच्छी सुविधा, एक मिनिमम फीस में आपको ये सारी सुविधाएं दे रहा है। इतनी मिनिमम फीस कहीं भी आप नहीं पाएंगे। एक कंप्लीट तैयारी के तौर पर अगर देखा जाए 1 ईयर का कोर्स मात्र 44,000 में उपलब्ध है, 2 ईयर का 64,000। लेकिन अगर आप हमारे रेफरल कोड SKY, ये भूलिएगा मत, रेफरल कोड है बच्चों हमारा SKY लाइव, अगर इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 39,600 आपका होगा, फिर 2 ईयर का 57,600 आपकी फी है। तो बच्चों आप जुड़िए, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि हम लोग आगे एक काम कर सकें। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और जो लोग नहीं लिए हैं फटाफट जो है वो लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। और ये एक अच्छा समय भी है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि ये एक समय होता है जहाँ पर आप अपना एक नया गोल चुनते हैं, एक नया टारगेट, एक नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं बच्चों।
दीपशिखा। चलिए सबको हमारी तरफ से फिर से एक बार गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, हाँ एक चीज़ आपको मैं और भी बता दूं कि कल आपकी 12 बजे प्रैक्टिस है और वो प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो रही है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से। तो ठीक है, तो एंशिएंट में भी पहला चैप्टर हमने रखने की कोशिश किया है स्टोन एज को, आर्ट एंड कल्चर में भी पहला चैप्टर ही है, यानी मूर्तिकला चित्रकला से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर तैयार रहिएगा, वहाँ पर आपकी भी परीक्षा होगी, क्योंकि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी और आपको आंसर करना, उसके बाद हम उसको करेक्शन करेंगे व्याख्या के साथ। तो कल सभी लोग, और एक बड़ी संख्या में आपसे हमें उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या में बच्चों जुड़ेंगे, क्योंकि कल प्रैक्टिस सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम जो है लगातार क्रम से ही रखेंगे। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में रखा जाएगा ताकि आपके प्री एग्जाम में जो भी एग्जाम आपके सामने है, यूपीएससी है, यूपी स्टेट एग्जाम भी है, वो भी घोषित हो चुका है। तो एक बड़ी संख्या में कल आप जुड़िए और देखा जाएगा। इसके बाद हम करंट की प्रैक्टिस भी लाएंगे और अदर सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस आपसे कराएंगे, लेकिन अभी जो हमने पढ़ाया है उसकी शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, चलिए श्वेता जी, सबको फिर से हमारी तरफ से एक बार गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते रहिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन जरूरी है बच्चों। जब तक आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर प्री पर पढ़ने से। ठीक है, तो मेंस के लिए आपको जो है सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। चलिए, तो कल हमने बात किया था इस्लाम के संदर्भ में, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताया था, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बातें हुई थी। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म को इस्लाम ने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, उसके संदर्भ में बातें की जाएंगी। तो यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, इस्लाम के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद के आगे की बातें हम आज करेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद अगर इस्लाम के स्वरूप को देखा जाए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि बच्चों कुछ लोग जो है जैसे भी हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बात कर दूं कि मैंने धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, मैं किसी धर्म का धर्म गुरु नहीं हूं। तो धर्म की गहराई में जाके हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ अपने लेवल तक की। एक कंपटीटर को जितनी जरूरत होती है और मुझे जितना आपको बताना चाहिए उतने स्तर तक की बातें होंगी। ठीक है, अब कोई अगर ये महसूस करे कि नहीं सर को एकदम बारीकियों से इस्लाम की व्याख्या करनी चाहिए, तो कोई भी धर्म की व्याख्या अगर आपको करना होगा तो महीनों लग जाएगा। बात समझ रहे नहीं कि धर्म एक छोटी चीज नहीं है बच्चों, हमें जरूरत जितनी है हम उतने की ही बातें करेंगे। और कहीं कहीं सच में जो लेखन कार्य धर्म को लेकर हुआ है, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कहीं न कहीं लेखक जो है बायस्ड रहा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं किसी भी धर्म को लेके एक ये भी दिखता है कि कुछ गलत चीजें भी दिख जाती हैं। ठीक है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो चीजें हमने पढ़ा है मैं वही चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और अगर किसी को जरूरत होगी तो उसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां से मैं बातें करता हूं। ठीक है, तो हवा में बातें नहीं करूंगा, जो भी बातें करूंगा वो तथ्य के आधार पर ही बातें होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी फैक्चुअल गलती भले हो जाए, ये ह्यूमन एरर होता है कि भाई आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट में गलती हो जाए। ठीक है, चलिए, कहा जाता है कि इस्लाम को अगर हम देखें तो इस्लाम में धर्म पहले आता है, राज्य बाद में आता है। इस्लाम के स्वरूप को अगर देखेंगे बच्चों तो इस्लाम में जो है धर्म का महत्व जो है वो पहले आता है। ठीक है, क्योंकि इस धर्म के विस्तार के लिए ही राज्य की संकल्पना का जन्म होता है। इस्लाम में धर्म के विस्तार के लिए राज्य की संकल्पना का जन्म हुआ, यानी धर्म की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए राज्य की संकल्पना को लाया गया। ठीक, और आप देखेंगे कि राज्य का संचालन जो है वह कुरान एवं शरीयत के हिसाब से किया जाएगा, वह कुरान एवं शरीयत के अनुसार राज्य का संचालन किया जाएगा। और यह भी देखेंगे कि राज्य का जो मुखिया होगा यानी सुल्तान, यह सुल्तान जो है अपने पद को लोगों के बीच मान्यता दिलाने के लिए यह धर्म के मुखिया खलीफा से लगातार जो है कहीं न कहीं क्या करेगा, नियुक्ति पत्र लेने का प्रयास करेगा, जिसे खिलियत कहा जाता है, जिसे खिलियत कहा जाता है, यानी नियुक्ति पत्र। ठीक है, जिसे आप खिलियत कहते हैं इस्लाम में बच्चों।
तो यहां से ये प्रतीत होता है कि धर्म जो है इस्लाम में वो पहले आता है, राज्य इस्लाम में बाद में आता है, क्योंकि धर्म के कारण राज्य की उत्पत्ति दिखाई देती है, जो धर्म के प्रसार से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए कहा जाता है कि अब यहां खलीफा एक शब्द आ रहा बच्चों, कि खलीफा को भी थोड़ा देख लिया जाए कि खलीफा क्या होता है। ठीक, देखिए कहा जाता है कि इनके माने मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए, हालांकि इस्लाम में अगर आप पढ़ेंगे बच्चों तो मोहम्मद साहब ने अपने किसी भी उत्तराधिकारी का चुनाव उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, किसी भी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया गया था, लेकिन उनके मरने के बाद जो है जनसाधारण यानी जनता ने अबू बकर को पहला खलीफा चुना। ठीक, जो क्या माने गए, पैगंबर के उत्तराधिकारी, और 4 खलीफाओं का क्रम इस्लाम में दिखाई देता है, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 नाम आते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो 4 खलीफा आते हैं, खलीफा जो है ये उत्तराधिकारी माने गए किसके, पैगंबर के, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा थे बच्चों, जिसमें पहले खलीफा कौन है, अबू बकर है, और चौथे खलीफा अली है। कहा जाता है कि अली से ही इनकी पुत्री, जिनका नाम फातिमा था, पैगंबर साहब की पुत्री थी जिनका नाम बच्चों फातिमा था, फातिमा का विवाह जो है अली से ही हुआ था, अली से ही फातिमा का विवाह होता है। इसीलिए कुछ लोग जो है अली को ही वास्तविक खलीफा स्वीकार करते हैं या वास्तविक उत्तराधिकारी पैगंबर का मानते थे, क्योंकि कहीं न कहीं पारिवारिक संबंध था इससे। लेकिन इस्लाम में आपको पता है कि वंशानुगत पदों की संकल्पना नहीं थी। अगर आप राजनीतिक इतिहास इस्लाम का पढ़ें, जो हिंदुस्तान में सल्तनत की स्थापना होती है, तो वहां आप देखेंगे कि वंशानुगत पद का अनुक्रम दिखाई नहीं देता। जैसे भारतीय राजाओं में क्या था कि पद वंशानुगत होते थे, राजा का बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता था। इस्लाम में यह संकल्पना नहीं दिखेगी। इस्लाम में यह संकल्पना कब आई, इल्तुतमिश के समय आई। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने अपने जीवित रहते अपनी पुत्री रजिया को क्या घोषित किया, सुल्तान घोषित किया। तो यहां पर ऐसा नहीं होता था, यहां पर योग्यता के आधार पर सुल्तान का चुनाव होता था। ठीक, उत्तराधिकारी जो है वो चुना जाता था, अपना पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन बाद में ये पद वंशानुगत हो गया। अब आप इसे चाहे हिंदू राजनीतिक प्रभाव मान सकते हैं या किसी भी तरह का इफेक्ट मान सकते हैं। यहां पर इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन ये बाद की व्याख्या है। ठीक है, अली से ही फातिमा का विवाह हुआ था। अबू बकर इसमें पहले खलीफा थे। खलीफा क्या माने गए, ये पैगंबर के उत्तराधिकारी माने गए। ठीक है, और यही खलीफा कहा जाता है कि जो अबू बकर थे, चूंकि ये उमैयद वंश थे, ये किस वंश थे बच्चों, उमैयद वंश से थे, उमैयद वंश से थी। ठीक, और इस वंश में कुल 18 खलीफा हुए। इसमें कुल कितने खलीफा हुए, 18 खलीफा होते हैं। ठीक है, ये उमैयद वंश थे, इसीलिए अबू बकर को कहीं कहीं उमैयद लिखा हुआ आप पाएंगे, चूंकि उमैयद क्या है, इनका वंश है बच्चों। ठीक है, इनका वंश है उमैयद। संख्या अपनी इंक्रीज करते रहिए बच्चों, फटाफट जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए। जिहाद पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जिहादी उत्पन्न करता है इस्लाम, नहीं, ऐसी गलत बातें न करिए बच्चों आप लोग। इस्लाम जिहाद नहीं पैदा करता, अभी हम उसकी बात बताएंगे आपको जिहाद क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे बीच में जो धारणाएं हमको बताई जाती हैं, जो चीज़ें हमको पता चलती हैं मीडिया के द्वारा या न्यूज़ के माध्यम से, जो रूप हमें दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। ठीक है, कोई भी विचारधारा जब पैदा होती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बुरी हो। बाद में आगे चलकर लोग उसका दुरुपयोग करने लगे, वो गलत हो जाता है। जिहाद गलत नहीं है, जिहाद का उपयोग गलत तरीके से किया जाता है। अगर जिहाद की बात करें, जैसे बार बार आप लोग जानना चाहते हैं जिहाद क्या है, तो जिहाद को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जिहाद जो है इस्लाम में अल्लाह की क्या थी, सेवा का एक रूप है। जिहाद क्या है, जिहाद जो है इस्लाम में अल्लाह की सेवा का एक रूप है। यानी इसको इस अर्थ में समझिए कि किसी भी अच्छे कार्य के प्रति लोगों का आकर्षण खींचना ही क्या है, जिहाद है।
ठीक है। बाद में इसको लोगों ने युद्ध से जोड़ दिया कि किसी भी विधर्मी के विरुद्ध या किसी भी दूसरे के विरुद्ध जब हम युद्ध करते हैं तो ये भी एक अच्छा कार्य है, और इस अच्छे कार्य के प्रति लोगों का आकर्षण खींचने के लिए लोगों ने जिहाद का नारा दिया या जिहाद की संकल्पना को लाया। नहीं, जिहाद ये नहीं था। जिहाद का मतलब था कि ऐसा कोई भी अच्छा कृत्य, ऐसा कोई भी अच्छा कार्य जो अल्लाह की क्या हो, सेवा हो, जो मानव सेवा से जुड़ा हो, ठीक, और इसके प्रति लोगों को आकर्षित करना ही क्या है, जिहाद है। तो अच्छे कार्य के प्रति लोगों को आकर्षित करना या खींचना जिहाद था। युद्ध के प्रति लोगों को खींचना या हिंसा के प्रति लोगों को खींचना जिहाद नहीं था। बाद में चलकर उसके स्वरूप में बदलाव दिखता है। वर्तमान में जो आतंकवाद है, लोग जिहाद को आतंकवादी के नजरिए से देखते हैं, आतंकवाद से जोड़कर देखते हैं। जिहाद आतंकवाद से जुड़ी हुई चीज नहीं है। जिहाद की उत्पत्ति एक अच्छे स्वरूप और अच्छी संकल्पना के साथ हुई थी, लेकिन उसका उपयोग लोगों ने बाद में गलत तरीके से किया। बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप मेरी बात समझ में आई? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अपना एक व्यू बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए लव जिहाद, बेटा लव जिहाद होता है तो नैतिक जिहाद भी है, आध्यात्मिक जिहाद भी है। जब आप सूफीवाद पढ़ेंगे तो सूफीवाद में नैतिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, नैतिकता और आध्यात्मिकता की तरफ लोगों को खींचने का प्रयास किया गया, तो उसे आध्यात्मिक और नैतिक जिहाद कहा जाता है, ठीक है। हर कहते हैं ना कि हर चीज का दोनों पहलू होता है। जिहाद एक अच्छे स्वरूप के साथ, एक अच्छे माने कह सकते हैं कि आप जो है किसी माने अच्छे विचारों के साथ शुरू हुआ था। यह इस्लाम में अल्लाह की एक सेवा का रूप था, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। चलिए, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। बच्चों, हम यहां बात कर रहे थे खलीफा की, ठीक है। तो खलीफा कितने थे? 4, ठीक है। खलीफा कितने थे बच्चों? 4। अब देखिए, कहते हैं कि जो खलीफा होता है ये इस्लाम का जो है माने इस्लाम में नेतृत्वकर्ता माना गया है, ये खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। इसको क्या माना गया है? जो खलीफा है, खलीफा को हम खुदा का प्रतिनिधि भी कहते हैं, इस्लाम का नेतृत्वकर्ता भी कहते हैं। खलीफा ये खुदा का प्रतिनिधि है, खुदा का प्रतिनिधि एवं इस्लाम का नेतृत्व करता है। इस्लाम का नेतृत्व करता माना गया है। अब देखिए, जब आप खलीफा को खुदा का प्रतिनिधि मान लिए, इस्लाम का नेतृत्व करता मान लिए, तो इस्लाम क्या है? इस्लाम एक धर्म है। अब इस धर्म को प्रचारित करने के लिए यह खलीफा अपने सूबेदारों या सेना नायकों को क्या करेगा? तैयार करेगा, ठीक। और ये सूबेदार जो है राज्य की इकाई की स्थापना करेंगे, जहां जहां पर इनके द्वारा जो है राजनीतिक विस्तार किया जाएगा, चाहे वो भारत हो, अरब हो, ईरान हो, जहां जहां पर युद्ध के माध्यम से इनका विस्तार किया जाएगा, वहां वहां पे राज्यों की स्थापना होती जाएगी। और इन राज्यों का जो संचालक होगा, जो सूबेदार जिसे कहा जाएगा, यह सूबेदार अपने इस राज्य के संचालक के रूप में अपने पद की मान्यता के लिए इस खलीफा से क्या लेगा? अनुमति लेगा। तो इसको मतलब आप ऐसे समझिए कि जो इस्लाम है, इस्लाम के विस्तार के लिए या उसको प्रसार देने के लिए ही राज्य की संकल्पना को लाया गया बच्चों, ठीक है। तो कहा जाता है कि और भी बहुत सारे टर्मोलॉजी आते हैं, जैसे शरीयत शब्द आता है, जैसे गाजी शब्द आता है, ठीक है। गाजी क्या शब्द होता है बेटो? गाजी क्या है? गाजी विधर्मियों का कत्ल करने वाले को गाजी कहा गया है। गाजी किसको कहते हैं? गाजी किसे कहा जाता है? जैसे बाबर ने गाजी की उपाधि लिया था, गाजी। गाजी क्या है? विधर्मियों का कत्ल करने वाले को विधर्मियों का कत्ल करने वाला
विधर्मियों का कत्ल करने वाला गाजी कहा गया है। ठीक, अब यहाँ विधर्मी कौन है? यहाँ विधर्मी वो है जो इस्लाम को नहीं मानता, यानी जो इस्लाम धर्मावलंबी नहीं है, यानी जो इस्लामिक नहीं है, वो क्या है? विधर्मी है। ठीक है, जो इस्लाम को जो लोग नहीं मानते उनको क्या कहा गया है? विधर्मी कहा गया है। और विधर्मियों का कत्ल करने वाले को क्या कहा गया? गाजी कहा गया। ठीक है, अच्छा एक शब्द और आता है जिम्मी। जिम्मी क्या है बच्चों? जिम्मी किसे कहा जाता है? जिम्मी उस व्यक्ति को कहा जाता है, जैसे इस्लाम में कहा गया है कि इस्लामिक राज्य में केवल इस्लामिक मान्यता वाले लोग ही रह सकते थे। इस्लामिक राज्य में इस्लामिक मान्यता वाले लोग ही रह सकते थे। कहा जाता है कि इस्लाम में 4 विचारधाराएं दिखाई देती हैं। शरीयत की जब व्याख्या करेंगे आप तो उसमें 4 विचारधाराएं दिखती हैं। एक विचारधारा आती है जिसको कहते हैं मालक पंथी, एक विचारधारा है सफी पंथी, एक विचारधारा है हनबल पंथी, एक विचारधारा है हनीफ पंथी। तो जो हनीफ पंथी विचारधारा बच्चों, हनीफ पंथी जो विचारधारा है, यही एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो इस्लामिक स्टेट में, यानी जो राज्य इस्लामिक है, अगर उसमें कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति रह रहा है, गैर इस्लामिक मतलब किसी अन्य धर्म या अन्य मान्यता को मानने वाला, जैसे सपोज करो मैं हिंदू हूं, अगर मैं किसी इस्लामिक राज्य में रहना चाहता हूं, किसी इस्लामिक राज्य में मैं रहना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? जजिया कर देना होगा। और जजिया कर मैं देकर उस इस्लामिक स्टेट के मुखिया को मैं जजिया कर देकर उस राज्य में रह सकता हूं। तब मैं क्या कहलाऊंगा? मैं जिम्मी कहलाऊंगा। मैं क्या कहलाऊंगा बच्चों? जिम्मी कहलाऊंगा। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं आप कि किसी भी इस्लामिक स्टेट में, किसी भी इस्लामिक स्टेट में गैर धर्मावलंबी वह व्यक्ति जो जजिया कर अदा करने के बाद उस राज्य में रहने की अनुमति पाता है, उसे जिम्मी कहा जाता है। ठीक है, और जजिया क्या होता है? जजिया गैर इस्लामिक कर है। तो हम चूंकि हिंदू धर्म से हम हुए ना, तो हम हिंदू धर्म से हैं और हम टैक्स दे रहे हैं आपके राज्य में रहने के लिए, तो हम गैर हिंदू माने इस्लाम को नहीं मानते ना, तो हम गैर इस्लामिक कहलाए कि नहीं कहलाए? और हमने टैक्स दिया, कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स। तो जजिया कैसा कर हुआ? गैर इस्लामिक कर हुआ। ठीक, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया। तो यह इन विचार की मान्यता कौन देता है? हनीफी संप्रदाय देता है, हनीफा पंथी उसको कहा जाता है। तो मालक पंथी, सफी पंथी और हनबल पंथी, देखिए नंबर 1 मानक पंथी, हफी पंथी, हनबल पंथी। हालांकि देखिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत यहां पर याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं दिमाग पर पूरा जोर डालो, रटने की कोशिश करो, कोई जरूरी नहीं है। बात समझ रहे नहीं? आपके लिए जो जरूरी था वो हमने बताया, वो जरूरी है हनीफा पंथी। ठीक है, जो चौथा आपका है वो है हनीफा पंथी। ठीक है, यानी चौथा संप्रदाय कौन सा है? हनीफा पंथी। यही देखिए, ये जो तीनों संप्रदाय हैं, ये चारों संप्रदाय की प्राप्ति कहां होती है? शरीयत में। इन चारों संप्रदायों को आप कहां देख सकते हैं? शरीयत में। ठीक, यहां पर इन चारों संप्रदायों में ये जो 3 संप्रदाय हैं, वो ये तीनों संप्रदाय इस बात की अनुमति नहीं देते कि किसी भी इस्लामिक राज्य में अन्य गैर धर्मावलंबियों को रहने की अनुमति नहीं होती। यानी कोई भी अगर इस्लामिक राज्य है तो उस राज्य में कोई अन्य धर्म को मानने वाला नहीं रह सकता, इन तीनों पंथियों के अनुसार, इन तीनों संप्रदायों के अनुसार। लेकिन उनमें से केवल एक संप्रदाय है हनीफ पंथ, या इसे हनीफी संप्रदाय भी कहते हैं। यह मात्र एक संप्रदाय है जो किसी भी इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामिक को रहने की अनुमति देता है, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते उनको रहने की अनुमति देता है। लेकिन शर्त ये होती है कि अगर आप इस्लामिक राज्य में रहना चाहते हैं तो आपको ये कर देना होगा, और वह कर क्या है? जजिया कर। जजिया कर देकर आप उस इस्लामिक राज्य में रह सकते हैं। लेकिन जो लोग जजिया कर देंगे उनको क्या कहा जाएगा? जिम्मी कहा जाएगा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? जिम्मी कहा जाएगा। ठीक है, तो जिम्मी का मतलब समझ गए आप? जिम्मी किसे कहा जाता है? क्लियर हुआ बच्चों?
ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे हम बात करेंगे बच्चों कि जो आपका मेन टॉपिक है आज जो है उस पर बात करेंगे कि वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को इस्लाम ने किस तरीके से प्रभावित किया, उसे देखना है। ठीक, और कुछ टर्मोलॉजी जैसे आती थी उसकी हमने चर्चा किया। जैसे कुरान है, कुरान क्या बच्चों? कुरान को इल्म अल्लाह कहा जाता है। ईश्वर के जो शब्द हैं, जो अल्लाह के शब्द हैं, वही क्या है? कुरान है। ठीक है। इज्मा क्या होता है? इज्मा का मतलब होता है कि विधि शास्त्रियों द्वारा, यानी इस्लाम के जो विधि की ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, उनके द्वारा जो कानूनी व्याख्याएं की जाती हैं उनको इज्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कानून की व्याख्या की जाती है विधिकारों द्वारा या विधि के जानकारों द्वारा इस्लाम के, उसको इज्मा कहा जाता है। ठीक, कियास, कियास माने होता है तर्क करना। ठीक है, कियास मतलब तर्क। हदीस क्या होता है? पैगंबर से जुड़ी जो परंपराएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो हदीस कहे जाते हैं। ठीक, कुरान को हमने बता ही दिया, कुरान क्या है? इल्म अल्लाह, यानी अल्लाह के जो शब्द हैं वही कुरान है। हदीस क्या है? हदीस मतलब है पैगंबर से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उसे हदीस कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये शब्दावली है, इसको भी जानते रहिए। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलिए, भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव। भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव। भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव। अब देखिए, आपको पता है इस्लाम का आगमन हिंदुस्तान में पूर्व मध्यकाल में होता है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में हुआ। 712 में बच्चों कासिम का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कासिम का आक्रमण हुआ 712 में। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी को देखिए, मोहम्मद गजनवी आया और मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। तो इस्लाम का जो प्रभाव है भारत में, वो गोरी के बाद अस्थायी रूप से दिखता है। और इसलिए दिखता है क्योंकि गोरी के बाद जो है भारत में इनके आकाओं के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई। जैसे ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया? दास वंश या गुलाम वंश। अच्छा, आप लोग ये मत सोचने लगिएगा कि हम मध्यकाल पढ़ाने लगे हैं। नहीं बच्चों, मध्यकाल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम प्राचीन भारत ही पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम गोरी की या गजनवी की अभी बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्लेख जरूर करना चाहेंगे क्योंकि इनके द्वारा ही हिंदुस्तान पर इस्लाम का आगमन होता है और इनके द्वारा ही इस्लाम का अस्थायी प्रभाव भारतीय सभ्यता और संस्कृति में दिखाई देता है। ठीक है, तो भारत पर इस्लाम का जो अस्थायी प्रभाव है वो कहीं न कहीं दास वंश के समय से पूरी तरह दिखाई देना शुरू होता है। कहा जाता है कि अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इस्लाम ने न केवल भारतीय आत्मा को बल्कि उसके मस्तिष्क को भी प्रभावित किया। और इस्लाम आया भले बाहर से, लेकिन यह अपना होकर रह गया। यह अपने को स्वदेशी बना लेता है और अपने विदेशीपन का परित्याग कर देता है। ये कहते हैं कौन? पंडित नेहरू। और अगर इतिहासकार ताराचंद के शब्दों में अगर हम कहें तो ताराचंद ने कहा है कि इस्लाम का आगमन जब हिंदुस्तान में हुआ तो इस्लाम ने हिंदू धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, संगीत, खान पान, रहन सहन, हर चीज को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर आप देखें तो कहीं न कहीं आप जो हिंदू रीति रिवाज है, जो व्यवहार, जो संगीत है, जो आपके वस्त्र हैं, जो आपके त्योहार हैं, जो आपके दरबारी शिष्टाचार की जो परंपरा है, आपका खान पान है, ये कहीं न कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। आपकी कला भी प्रभावित होती है, एक इंडो इस्लामिक कला का जन्म होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस्लाम ने आपको पूरी तरह से प्रभावित किया है।
हर क्षेत्र में आपको अफेक्ट किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने उनको प्रभावित नहीं किया, आपने भी किया है। बहुत सारी चीजें उन्होंने आपसे लिया है, ठीक, बहुत सारी चीजें आपसे उन्होंने लिया बच्चों। तो क्या लिया है, चलिए आगे क्रम में हम देखेंगे कि इस्लाम कैसे आपसे प्रभावित होता है, या आप इस्लाम ने आपको कैसे प्रभावित किया है, उस चीज को भी हम देखने चाहेंगे। ठीक है, पहले हम इस्लाम की कुछ मान्यताओं को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए कि इस्लाम का जब हिंदुस्तान में आगमन हुआ तो उस समय की स्थितियां कैसी थी। भाई, इस्लाम का आगमन बच्चों पूर्व मध्यकाल में शुरू होता है 750 ईस्वी के बाद, और ये वह दौर है जब हिंदुस्तान में सामंतवाद और राजपूतों की उत्पत्ति का दौर चल रहा था। ठीक है, सामंतवाद अपने चरम पर था, राजपूत उत्पत्ति का क्रम शुरू हो चुका था, यानी राजनीतिक विखंडन था, राजनीतिक विखंडन था। ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पुनः समाज पर स्थापित हो चुका था, छुआछूत की संकल्पना बढ़ चुकी थी, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से प्रचलन में थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जहां शूद्र को अन्य वर्णों की अपेक्षा बेहद कम अधिकार थे। ठीक, यानी ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी गरीबी की संकल्पना, समाज में विषमता विरूपता, ये सारी चीजें उस समय के समाज में विद्यमान थी। ऐसी परिस्थिति में एक नए धर्म का हिंदुस्तान में आगमन होता है, और वह धर्म है बच्चों इस्लाम। वह धर्म है इस्लाम, और इस्लाम बहुत सारी अच्छी चीजों को लेकर आया, बहुत सारी अच्छी चीजों को लेकर आया। यानी हिंदू धर्म में उस समय जो बुराइयां थी उसके विरुद्ध अगर उसकी सापेक्षता में इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम में कहीं बहुत सारी अच्छी चीजें थी। जैसे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इस्लाम जो है पुनर्जन्म की संकल्पना में विश्वास नहीं करता था, इस्लाम में मूर्ति पूजा की संकल्पना नहीं थी उस समय, इस्लाम में अवतारवाद की संकल्पना नहीं थी, इस्लाम में जाति पात की संकल्पना नहीं थी, इस्लाम में असमानता नहीं थी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। उस समय की बात करिए, आज की बात नहीं। आज तो इस्लाम में भी ये चीजें दिखती हैं। आज वहां भी आप मकबरे पर जाते हैं, मस्जिदों पे जाते हो, वहां भी पठान है, खान है, सिया है, सुन्नी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप से उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा होगा, या आपका इंपैक्ट भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, कि आपने अपना गुण कुछ उनको भी दिया है। लेकिन अगर उस समय के इस्लाम की बात की जाए तो ये सारी बुराइयां, ये सारी विशेषताएं इस्लाम में दिखाई नहीं देती। इस्लाम एक समतामूलक धर्म था, इस्लाम एक समतामूलक धर्म था, और जहां पर सबको एक बराबर सम्मान था। और हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं उस समय ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत जैसी संकल्पनाएं विद्यमान थी। तो जो आपके समाज का निचला तबका था, जिसको आपके धर्म में सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था, और वह आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा था सामंतवाद के दौर में। चूंकि आपको पता है बच्चों की पूर्व मध्यकाल में शूद्रों को भी कृषि कार्य का अवसर दिया गया, और शूद्र जब कृषि कार्य से जुड़ा तो वह भी आर्थिक संपन्नता को ग्रहण किया, और आर्थिक संपन्नता जब व्यक्ति में आती है तो सामाजिक सम्मान की इच्छा ऑटोमेटिक पैदा होती है। तो सामाजिक सम्मान आपके समाज में नहीं मिल पा रहा था उसको, तो वह इस्लाम की तरफ जाना शुरू कर देता है, इस्लाम को स्वीकार करना शुरू कर देता है। तब आपको लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। ठीक, तब आपको लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तब आपने भी अपने समाज को बचाने का प्रयास किया। कहा जाता है इस्लाम का जब आगमन हुआ तो हिंदू समाज में बहुत सारी ऐसी नवीन परंपराएं दिखना शुरू होती हैं जो अभी तक नहीं थी, या जो अभी तक बहुत कम प्रचलन में थी, उनमें कहीं न कहीं कठोरता आना शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस माने मुसलमानों के आगमन ने या इस्लाम के आगमन ने आपके समाज को पहले देख लेते हैं कि हिंदू समाज को कैसे प्रभावित किया। बच्चों, बैच के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि बैच स्टार्ट हुई है आपकी, और सब्सक्रिप्शन जिसको भी लेना है जाके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बेटा। अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। चलिए अब यहां पर देखिए, इस्लाम का हिंदू धर्म पर प्रभाव, इस्लाम का हिंदू धर्म पर प्रभाव, इस्लाम का हिंदू धर्म पर प्रभाव। देखिए, कहा जाता है कि जब इस्लाम का आगमन हुआ, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, जब इस्लाम का आगमन हुआ तो हिंदुओं ने जात की शुद्धता पर ज्यादा बल देना शुरू किया। क्यों दिया? इसलिए क्योंकि जो निचला तबका था हिंदुओं का, वो इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगा, वो इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि ये आपने पढ़ा होगा, एक देवल स्मृति लाई गई पूर्व मध्यकाल की। उस देवल स्मृति में यह प्रावधान किया गया है
कि ऐसे हिंदू जो इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं वह पुनः जो है अपने धर्म में रूपांतरण कर सकते हैं। यानी उसमें ऐसे मंत्रों का प्रावधान किया गया कि जो हिंदू वर्ग इस्लाम को स्वीकार कर चुका है वह पुनः अपने धर्म में वापस आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रावधान आप देखेंगे, हिंदुओं में जात की, हिंदुओं में जात की शुद्धता, जात की शुद्धता पर बल दिया गया, बल दिया गया। यानी कहने का मतलब जो हिंदू कुलीन वर्ग था वह इस्लाम को क्या करता है, यानी उसको पवित्र नहीं, वह उसकी आलोचना करता है और अपने धर्म की बड़ाई करता है और कहता है कि हमारा धर्म क्या है, श्रेष्ठ है, और जातिगत शुद्धता पर बल देना शुरू किया गया यहां पर। ठीक है, कहा गया कि यहां पर जाति शुद्धता पर क्या किया गया, बल दिया गया। इसके साथ साथ जब मुसलमानों का आगमन हुआ तो महिला समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा महिला समाज की हम बात देखें तो कहा जाता है कि इस समय आप देखेंगे कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का विस्तार हुआ। अब देखो बच्चों, इसका मतलब है कि ये परंपराएं पहले से भी थी, ये परंपराएं पहले से भी थी। अगर आप देखें तो बाल विवाह सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, पर्दा प्रथा आपको महाभारत में भी दिख जाएगी, पर्दा प्रथा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दिख जाएगी। लेकिन यहां पर इसका विस्तार हुआ, क्यों? क्योंकि स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए उनको बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, और अगर विवाहित हो गई वो तो विवाह के बाद उनको पर्दे में ढक दिया जाता था ताकि उनकी सुंदरता जो है मुसलमानों के प्रति या मुसलमानों के समक्ष दिखाई न दे और वह उनकी शिकार न हो। ठीक है, यानी उनके साथ किसी भी तरह का गलत कृत्य न हो, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये दो परंपराएं आपको दिखती हैं जिनका विस्तार आपको पूर्व मध्यकाल में दिखाई देगा। इससे कहीं न कहीं महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी, जो सामाजिक अधिकार थे महिलाओं की, वो क्या हो गए, छिन गए। यानी अब स्त्रियां जो है वो कहीं न कहीं जो है एक ड्योढ़ी के अंदर, एक घर के अंदर रहने को क्या हो गई, बाध्य हो गई। उनका जो मानवीय स्वतंत्रता थी, जो सामाजिक स्वतंत्रता थी, वो क्या होने लगी, बाधित होने लगी। ठीक है, दूसरी कहा जाता है इसी समय आप देखेंगे बच्चों कि भारतीय समाज में जौहर प्रथा में वृद्धि दिखाई देगी, एक नई परंपरा आपको दिखाई देगी, जौहर प्रथा। ठीक है, ये जौहर प्रथा का विकास हुआ और आप देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो सिंध पर जब आक्रमण किया तो सिंध के राजा दाहिर के मरने के बाद बच्चों दाहिर की पत्नी ने अपने मान सम्मान और इज्जत की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो परंपरा आई हिंदुस्तान में, ये परंपरा इस्लाम के आगमन के साथ आती है। ठीक है, तो ये भी एक कहीं न कहीं महिला समाज से ही जुड़ी हुई एक परंपरा है, जो आपको आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के समय पद्मावती को देखने को मिलेगा बच्चों, वहां भी जौहर प्रथा का उदाहरण दिखता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कहा जाता है कि इस्लाम के आगमन के बाद जाति प्रथा के नियम क्या हो गए, कठोर हो गए। जैसे हमने ऊपर बात किया कि हिंदुओं में जात की शुद्धता पर बल दिया गया, उसी तरह जो है जातीय नियम जो थे वो कठोर बनाए गए। कठोर इसलिए बनाए गए, कहा जाता है कि जाति नियम को कठोर कर दिया गया, पवित्रता पर ज्यादा बल दिया गया, अंतर जाति विवाहों को प्रतिबंधित किया गया, नियमों को कठोर बनाया गया कि जो रूपांतरण है, जो जाति का अंतरण है, यानी जो जातियों का कहीं न कहीं जो बदलाव है उसे रोका जा सके। बात समझ रहे नहीं, जो जिस जाति में है, जिस वर्ण में है, उसी वर्ण में वो रहे, क्योंकि अधिकतम लोग जो है, जो निचला तबका था, वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रहा था। तो उन्होंने अपने सामाजिक नियमों को, अपने जातिगत नियमों को, अपने धार्मिक नियमों को कठोरतम स्वरूप देने का प्रयास किया हिंदुओं ने, ताकि उनमें बदलाव न किया जा सके, उनमें परिवर्तन न किया जा सके। इसी समय इस दौर में आप देखेंगे कि जो जातिगत नियम है बच्चों, जो जातिगत नियम कठोर बनाए गए, जातिगत नियम कठोर बनाए गए एवं पवित्रता पर बल दिया गया, पवित्रता पर बल दिया गया,
पवित्रता पर बल दिया गया। जातिगत नियमों को क्या किया गया, कठोर किया गया और पवित्रता पर बल दिया गया। अंतरजातीय विवाहों को भी रोकने का प्रयास किया गया। अंतरजातीय विवाहों को बच्चों रोकने का प्रयास किया गया। अंतरजातीय विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। अंतरजातीय विवाहों को रोकने का प्रयास किया गया। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रही चीजें, क्लियर हो रही कोई चीज। अब देखिए बच्चों, एक चीज यहां पर और दिखेगी। कहा जाता है कि जब हिंदू समाज को ये लगने लगा कि भाई इन कठोर नियमों के बावजूद भी, कठोरतम प्रावधानों के बावजूद भी अगर उनको ये लगने लगा कि इन कठोरतम नियमों के बावजूद भी हम अपने समाज के अंतरण को नहीं रोक पा रहे हैं, हम जातीय परिवर्तन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो कहा जाता है इसी समय आप देखेंगे कि हिंदुओं में भी जातीय एकता पर बल दिया जाएगा। पहली बार आप देखेंगे हिंदू समाज में भी जातीय एकता पर बल दिया गया। और दूसरा, ये वो समय आएगा जब हिंदू वर्ग में वर्ण व्यवस्था का जो प्रचलन था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, इसमें देखेंगे कि उच्च वर्ण के लोग पहली बार निम्न वर्ण के लोगों के प्रति उदारता का व्यवहार करेंगे। जैसे शूद्रों के प्रति सबसे लिबरल व्यवहार आपको पूर्व मध्यकाल में दिखेगा, सबसे लिबरल व्यवहार दिखेगा पूर्व मध्यकाल में। तो ये परिवर्तन यहां पर यह भी दिखता है, और लिबरल इसलिए क्योंकि यह कहीं न कहीं अंतरण न कर जाए, यानी इस्लाम की तरफ ना आकर्षित होने लगे, इसलिए उदारतम व्यवहार किया गया। और दूसरी चीज, जो निचला तबका था एकदम, कहा जाता है कि इस समय हिंदू समाज में दास परंपरा को बढ़ावा दिया गया। और दास परंपरा कैसी, घरेलू दास। घरेलू दास, भाई जैसे मान लो पहले था, जब इस्लाम नहीं था तो हमारे घर में कोई मान लीजिए काम करता था, करके चला भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इस्लाम आ गया तो ये डर है कहीं ये इस्लाम को न स्वीकार कर ले, इसलिए उस घरेलू दास को पैतृक बना लिया गया। पैतृक बना लिया गया कि तुम मेरे घरेलू दास हो, मेरे घर को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी आने वाली जो सनातन है वो भी मेरी घरेलू दास हो। तो दासों का एक वंशानुगत चरण यहां पर दिखाई देना शुरू होता है। कई तरह की नवीन परंपराओं का जन्म हिंदुस्तान में दिखाई देना शुरू हुआ बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय हिंदुओं में जातीय एकता पर बल दिया गया। हिंदुओं में भी, क्योंकि इस्लाम में यह व्यवस्था दिखती है, इस्लाम में एकता की भावना क्या थी, मजबूत थी, तो हिंदुओं ने भी उनका अनुसरण किया और हिंदुओं में भी जातीय एकता पर बल दिया गया। हिंदुओं में भी जातीय एकता पर बल दिया गया। जातीय एकता पर बल दिया गया। दूसरा, हिंदू समाज में शूद्र के प्रति उदारता दिखाई गई। शूद्र के प्रति उदारता दिखाई गई। तो ये इस समय प्रभाव आपको दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। यानी कहीं न कहीं इस्लाम ने हिंदू समाज को इस तरीके से प्रभावित करना शुरू किया, ठीक। कहा जाता है कि जो हिंदू समाज का जो कुलीन तबका था, जैसे आप इसे व्यवहार में सोचने की कोशिश करिए बच्चों, जैसे हम क्या करते हैं, हमें जब किसी चीज का अनुसरण करना होता है तो हम एक रोल मॉडल की तलाश करते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के जो नायक नायिकाएं हैं वो बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल हैं। जो कपड़े वो लोग पहनते हैं उन कपड़ों को हम अनुसरण करना चाहते हैं। जो खाना खाने की स्टाइल है, जो बैठने की स्टाइल है, जो चलने की स्टाइल है, उन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं जो पिछला समाज होता है वो अनुकरण करता है, ठीक। कहा जाता है इस्लाम का हिंदुस्तान में जब आगमन हुआ बच्चों, तो हिंदुओं का जो कुलीन वर्ग था, हिंदू समाज में जो कुलीन तबका था, उस कुलीन तबके ने यानी उच्च वर्ग ने
इस्लाम के वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाजों का अनुसरण किया। आप देखेंगे कि इसके बाद जो है राजाओं के जब आप वस्त्र देखेंगे, दरबारी शिष्टाचार देखेंगे, तो वो इस्लाम से प्रभावित दिखता है। आप देखेंगे कि इसके बाद जो राजा है वो नीचे के जो वस्त्र उनके देखेंगे, जिसमें आप कहते हो ना कि उसको क्या बोलते हैं, पजामा, टूटी माने सॉरी जो सकरे मोहरी वाला होता है, उसको आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उनके वस्त्रों का जो पहनावा है देखेंगे कि वो इस्लाम से प्रभावित दिखता है। यानी कुलीन वर्ग जो था वो इस्लाम की वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, दरबारी शिष्टाचार से प्रभावित हुआ। और आप देखेंगे कि एक नई परंपरा दिखेगी जहां पर मद्यपान, मांसाहार का क्या होगा, विस्तार होगा। यानी कुलीन वर्ग की सोसाइटी में मांसाहारी प्रवृत्ति के लोगों का क्या होगा, विस्तार दिखाई देगा, शराब के सेवन में वृद्धि दिखाई देगी। ठीक, तो कुलीन तबका अलग तरीके से प्रभावित होता है और जो अन्य समाज है वो अलग तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर हम कुलीन तबकों को अलग से ले सकते हैं, ठीक है। हिंदू में कुलीन वर्ग, हिंदू में कुलीन वर्ग इस्लाम के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा, जिसको आप वस्त्र कह सकते हैं, पहनावा, और दरबारी शिष्टाचार, दरबारी शिष्टाचार से प्रभावित हुआ। ठीक, ये तो रही हिंदू वर्ग की बात कि हिंदू इस्लाम से किस तरह से प्रभावित होता है। अब जरा हम बात करते हैं सोसाइटी की, समाज की, ठीक है, कि समाज कैसे, यानी आपकी जो सभ्यता थी वो कैसे प्रभावित हुई, यानी जो भारतीय सभ्यता थी उसमें क्या प्रभाव दिखता बच्चों, उसकी बात की जाए कि भारतीय सभ्यता कैसे प्रभावित होती है। तो अगर हम सभ्यता को देखें तो कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि शंकराचार्य का जो एकेश्वरवाद है वो इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है वो इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित है। अब इसको सोचिए, समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। यानी भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव, भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव, भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव। तो सबसे पहली बात बच्चों, इतिहासकारों ने माना कि शंकराचार्य का जो एकेश्वर अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित है, इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? आप क्या मानते हैं? आप इसे क्या मानते हैं बच्चों? क्या वास्तव में प्रभावित है शंकराचार्य का अद्वैतवाद? क्योंकि अद्वैतवाद की संकल्पना भी शंकराचार्य ने इसी समय दिया था। देखिए, जो लोग अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद में अंतर को नहीं समझ पाए उन लोगों ने ही इस तरह का आरोप लगाया बच्चों, ठीक है। अगर हम ये मान लें, चलो एक मिनट के लिए हम इस बात को स्वीकार भी कर लें कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद एकेश्वरवाद से प्रभावित है, तो क्या भारतीय धर्म और संस्कृति में इसके पहले एकेश्वरवाद नहीं दिखता है? दिखता है। एकेश्वरवाद सबसे पहले आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही दिख जाता है। भारतीय धर्म में कई जगह एकेश्वरवाद की संकल्पना दिखाई देती है। ऋग्वैदिक धर्म जो बहुदेववादी धर्म है वो अंतिम चरण तक आते आते एकेश्वरवाद की तरफ मुड़ जाता है।
और भारतीय धर्म में भी यह मान्यता प्रचलित हो चुकी थी कि ईश्वर एक है, बल्कि उसके अनेक रूप केवल हैं। तो अगर शंकराचार्य को सीखना होता या शंकराचार्य को अद्वैतवाद लेना होता तो भारतीय एकेश्वरवाद से भी ले सकते थे, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि नहीं, इन्होंने इस्लाम से एक अद्वैतवाद की संकल्पना लिया, यानी इस्लाम के एकेश्वरवाद से शंकराचार्य का अद्वैतवाद विकसित हुआ। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है बच्चों, वो एकेश्वरवाद नहीं है। एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद दोनों दो भिन्न चीजें हैं। जो लोग नहीं समझ पाते इस बात को, वही लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अद्वैतवाद क्या होता है? बच्चों, अद्वैतवाद क्या होता है? अच्छा, आप लोग अपने में ही मस्त हो पूरी तरह। ठीक है, चलिए मस्त रहो आप लोग जो है। शीला जी, दीप शिखा, चलिए अब देखो, बात यहां हो रही है अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद की। अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद बच्चों दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं। एकेश्वरवाद का तात्पर्य किससे है? एक से, यानी ईश्वर क्या है? एक है। एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर एक है। ठीक है, यह मतलब होता है एकेश्वरवाद का। ठीक, अद्वैत माने क्या होता है? अद्वैत, अद्वैत माने जहां द्वैत न हो, जहां द्वैत न हो, जहां द्वैत न हो। द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत माने दो, यानी जहां दो की सत्ता ही न हो, यानी दो चीजें न हो। क्योंकि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है यह ब्रह्म की संकल्पना से जुड़ा है। ब्रह्म की संकल्पना से जुड़ा बच्चों। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो उनका अद्वैतवाद है वो ब्रह्म की संकल्पना से जुड़ा है। उनका मानना है कि ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं होती है। यानी इनका मानना है कि इस जगत में, इस ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना पर, यानी ब्रह्म ही मात्र सत्य है, ब्रह्म से अतिरिक्त जो सारी चीजें हैं वो क्या है? मिथ्या है, भ्रम है, असाध माने अध्यास है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे आप अंधेरे में चले तो रस्सी अगर आपके सामने दिख जाती है अंधेरे में, तो आप कुछ समय के लिए उसे क्या समझ लेते हैं? सर्प समझ लेते हैं। लेकिन क्या सर्प रूपी ज्ञान ये सच है? नहीं। जब आपको ये पता चल जाता है कि नहीं ये रस्सी है, तो जो सर्प रूपी ज्ञान था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। बात समझे? तो शंकराचार्य भी इसी तरह बताते हैं कि जो जगत में हमें सारी चीजें दिख रही हैं ये वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी चीज की सत्ता नहीं है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, ये रूम है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये हम हैं, ये आप हैं, इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं है? हम कैसे मान लें कि केवल ब्रह्म ही है? तो शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं, पर और अपर। पर रूप जो होता है वो ईश्वर है, अपर रूप ब्रह्म है। इन्होंने कहा कि चूंकि व्यक्ति जो है पैदाइशी धार्मिक विचारधारा का होता है, वो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति जो है चार चरणों को पार करके ईश्वर तक पहुंचता है तो उसे यह ज्ञान होता कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी जिस ब्रह्म को मैं ढूंढ रहा हूं वो ब्रह्म मेरे अंदर है बच्चों। तो जब हर व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी जैसे मैं हूं, अगर मुझे यह पता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म हुए, ये कमरा भी ब्रह्म, ये दीवार भी ब्रह्म, ये ब्लैक बोर्ड भी ब्रह्म। जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो शंकराचार्य की बात तो सच हो गई ना कि ब्रह्म ही मात्र सच है, बाकी सब मिथ्या है। तो ब्रह्म की ही सत्ता हुई ना। तो शंकराचार्य के ब्रह्म की सत्ता के लिए किसी अन्य वस्तु का होना जरूरी नहीं है। यानी शंकराचार्य के ब्रह्म की जो सत्ता है वो किसी अन्य की सापेक्षता में नहीं है। जैसे मैंने कभी आपको शायद समझाया था, जैसे एकेश्वरवाद, एकेश्वर माने एक, एकेश्वर मतलब बच्चों एक। जैसे गिनती में कहते हो एक, तो गिनती में एक इसलिए है क्योंकि 2 3 4 5 6 7 भी है। अगर गिनती में 2 3 4 5 6 7 न होती तो क्या गिनती को एक कहते? नहीं कहते।
इसको और भी व्यवहारिक तरीके से समझिए। जैसे आपका नाम है रमेश, ठीक, रमेश जो आपका नामकरण किया गया आपके माता पिता के द्वारा, वह नामकरण क्यों किया गया? आपकी पहचान के लिए, ठीक। अगर क्या इस जगत में, इस पृथ्वी पर अकेले आप पैदा हुए होते तो क्या आपके नाम की जरूरत होती? नहीं होती। क्या आपके नामकरण की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती बच्चों। आपका नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि रमेश के अतिरिक्त जो है अन्य लोग भी हैं, अन्य बहुत से नाम इस जगत में हैं, तो आपको एक पहचान देने के लिए आपके नामकरण की जरूरत पड़ी। तो आपके नाम की जो सत्ता है, आपके नाम का जो अस्तित्व है, आपका नाम इसलिए है क्योंकि अन्य नाम भी हैं। तो आप स्वतंत्र कहां हुआ? आपका नाम कहां स्वतंत्र है? आपका नाम इसलिए है क्योंकि अन्य नाम भी हैं। लेकिन शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो किसी अन्य के होने से नहीं है। शंकराचार्य के ब्रह्म की सत्ता जो है बच्चों, वो किसी अन्य की सत्ता के होने से नहीं है। इसीलिए इसको अद्वैत कहा जाता है, जहां द्वैत ही ना हो, जहां दो की सत्ता ही ना हो। बात समझे नहीं समझे आप लोग? इसलिए यहां पर इस्लाम का प्रभाव शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर नहीं माना जा सकता। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? मेरी बात आपको क्लियर हुई? कितने बच्चे इस बात को समझ गए? कितने लोग इस बात को समझ गए? हाँ, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि कल आपकी प्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो सभी लोग 12 बजे जो है लाइव हो जाइएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, जितने भी आपके यार मित्र हो बच्चों, सबको लेकर आप आइएगा। और कल आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की, खास तौर से आर्ट एंड कल्चर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास आगे कंटिन्यू है, ठीक है। संख्या को बढ़ाते रहिए बच्चों, मैक्सिमम संख्या को बढ़ाते रहिए। चलिए देखिए, तो यहां पर हमने बात किया कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वह जो है कहीं न कहीं इस्लाम से प्रभावित नहीं है, ठीक है। यह बात एक क्लियर हुई। अब देखिए, कहते हैं कि जब इस्लाम का आगमन हिंदुस्तान में हुआ तो इस्लाम के आगमन के बाद भारत का जो धर्म था, जो हिंदू धर्म था, वह भी प्रभावित होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि हिंदू धर्म का जो कर्मकांडी पक्ष था, यानी हिंदू धर्म में जो आपके यज्ञ करने की जो प्रधानता थी, बलि देने की जो प्रधानता थी, ठीक, जो इस हिंदू धर्म का जो कर्मकांडी पक्ष था वो भी कमजोर होना लगा, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की कर्मकांडी विचारधाराओं का प्रचलन उस समय नहीं था। तो हिंदू धर्म ने भी अपने आप को इस्लाम की तरह ढालना शुरू किया। हिंदू धर्म में भी उदारता दिखाई देती है, उनमें भी सरलता दिखाई देती है। कर्मकांडी पक्ष धीरे धीरे क्या होने लगे? कमजोर होने लगे, ठीक। तो आप यहां अगला पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, इस्लाम के आगमन के बाद, इस्लाम के आगमन के बाद, इस्लाम के आगमन के बाद हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में कर्मकांडीय पक्ष, हिंदू धर्म में कर्मकांडी पक्ष कमजोर होने लगा, कमजोर होने लगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन सच में आपसे अगर कहूं तो इस्लाम का आगमन जब हिंदुस्तान में हुआ तो इस्लाम में भी धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देना शुरू हुआ। इस्लाम भी हमारी सभ्यता और संस्कृति से परिचित होना शुरू हुआ, ठीक। वहां की जो कला थी वह हमारी कला से प्रभावित हुई। अच्छा, दूसरी चीज, कला के क्षेत्र में आप देखिए तो इस्लाम के आगमन से, इस्लाम के आगमन से, इस्लाम के आगमन से इंडो इस्लामिक कला का, इंडो इस्लामिक कला का जन्म हुआ। इंडो इस्लामिक कला का जन्म हुआ, इंडो इस्लामिक कला का जन्म होता है बच्चों। अब इंडो इस्लामिक कला को आप जानते हैं, ठीक, यानी जो भारतीय और इस्लामिक कला दोनों के मिलने से बनती है उसे इंडो इस्लामिक कला कहा जाता है। देखेंगे आप मेहराबों का, चांप का, आपके पित्रादुरा शैली का, पित्रादुरा शैली यानी जब आप संगमरमर पर सोना चांदी गढ़ते हो तो उसे पित्रादुरा शैली कहा जाता है, ठीक। यानी संगमरमरों का प्रयोग और पच्चीकारी का प्रयोग और मीनारों का प्रयोग, मेहराबों का प्रयोग, ये जो प्रयोग शुरू होते हैं वो इस्लामिक कला के प्रतीक माने जाते हैं,
ठीक। अगर संगीत को आप देखिए, संगीत में भी प्रभाव दिखाई देगा, संगीत को भी इस्लाम ने प्रभावित किया। कहा जाता है कि सूफियों में संगीत का बड़ा महत्व हुआ करता था, ठीक, सूफियों में संगीत को महत्व दिखाई देगा। तो संगीत के तौर पर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इसी समय आप देखेंगे ख्याल गायकी, गजल, तरन्नुम, ये जो प्रचलन हुआ ये इस्लाम का प्रतीक माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस्लाम ने आपके संगीत कला को भी क्या किया, प्रभावित किया, आपके साहित्य निर्माण को प्रभावित किया, आपकी साहित्य रचना प्रभावित होना शुरू हुई, एक नई भाषा का उदय हुआ उर्दू का, ठीक, फारसी आपकी राजभाषा बनी, बहुत सारे साहित्य जो है फारसी और उर्दू में लिखे जाने शुरू हुए। तो एक नई शब्दावली, एक नई लिपि, एक नई भाषा का आगमन भी हिंदुस्तान में दिखाई देना शुरू होता है। और आप देखेंगे कि उर्दू का जो डेवलपमेंट है, उर्दू का विकास बच्चों, वह फारसी और हिंदी शब्दों के मिलने से बनता है, तो उसमें भी हिंदी का पुट दिखता है। तो कहीं न कहीं इस्लाम ने अगर हिंदुस्तान को प्रभावित किया, यानी हिंदू धर्म संस्कृति को प्रभावित किया, तो हमने भी कहीं न कहीं उनको प्रभावित किया है। बच्चों क्लास की टाइम खत्म हो चुकी है, ठीक है, क्लास की टाइम खत्म हो चुकी है बच्चों, लेकिन चलिए फिर से बची हुई बातें कल आगे हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का फी शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, 44,000 1 ईयर का फी शेड्यूल है बच्चों, और आपके 2 ईयर का जो फी है बच्चों वो डिडक्शन के बाद जो है 57,200 है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको हमारे कोड का यूज करना बच्चों, SKY लाइव, ये हमारा कोड है, इसको मत भूलिएगा। और जो आपकी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो क्लास स्टार्ट हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हमारी जो है एक कंप्लीट मेंस की क्लास है वो, ठीक है, जिसमें ऑप्शनल के बच्चे हिस्ट्री के और GS फर्स्ट पेपर, जो आपके मेंस का GS फर्स्ट पेपर है, उन दोनों के बच्चे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी इसके बाद, ठीक, और एक साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा मेंस का। तो आप लोग फटाफट जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। SKY लाइव हमारा रेफरल कोड है, जिसके यूज करने से आपकी फीस में 10% की छूट होगी और आपका 39,600 फीस हो जाएगी और 2 ईयर की 57,600 होगी। तो ये रेफरल कोड है बच्चों, इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, SKY लाइव, ठीक। तो अंत में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जो है सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें बेल आइकन के साथ जो है, और लाइक एंड शेयर करते रहे बच्चों। तो आज आपका जो इस्लाम का टॉपिक था, इसको हमने कोशिश किया कवर करने की, और कुछ चीज़ें रह गई थी, चलिए देखिए आगे कभी कर लिया जाएगा। हाँ, कल प्रैक्टिस में आप लोग जरूर आइए, 12 बजे आपकी प्रैक्टिस है।